फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज फाइनली मैं एनिवर्सरी वाला व्लॉग आप लोगों के लिए एडिट करके अपलोड कर रही हूँ। तो आज एनिवर्सरी के लिए जो है ना, मैं सुबह तो वैसे एग्ज़ाम के लिए ही चली गई थी, तो कुछ शूट नहीं किया। ये मैंने किया है दोपहर से, मतलब 3-4 बजे के आसपास से है ये वाला। तो हस्बैंड भी जो है ना फर्स्ट ड्यूटी पे चले गए थे, क्योंकि उनको भी पता था कि मैं दिन भर नहीं रहूँगी। तो फिर मैंने भी उनसे कहा था कि आप छुट्टी मत लो, क्योंकि जो है ना मैं भी नहीं रहूँगी, फिर वैसे भी वो अकेले घर में रहते तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो इस वजह से मैंने कहा कि आप अपनी ड्यूटी करके आ जाओ, मैं एग्ज़ाम दे के आ जाऊँगी, उसके बाद में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग शाम को सबसे पहले जाके मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। उसके बाद में आते आते केक भी लेके आए थे, तो हम लोगों ने केक जो है ना वो कट किया, दोनों ने मिल के, हस्बैंड ने और मैंने जो है ना। और यहाँ पे टप्पू जो है ना आते जा रहा था, और पीकू उसको पीछे पीछे खींचते जा रही थी कि मत जाओ। पीकू को समझ में आ जाता है कि ये मम्मी पापा की एनिवर्सरी, अब टप्पू को नहीं समझता है ना। तो टप्पू ऊपर से केक में से जो है ना चॉकलेट चिप्स उठाने के लिए बार बार भाग भाग के आ रहा था। तो पीकू ने उसको पीछे खींचा कि एटलीस्ट कट करने दो, और देखो फाइनली उसने उठा ही लिया वो चॉकलेट वाला जो चिप्स होता है वो। तो यहाँ पे एकदम क्यूट सा छोटा सा हम लोगों ने जो है ना अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया। इस बार हम लोगों ने कुछ तामझाम नहीं किया, क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चों की यूनिफॉर्म्स, स्कूल ड्रेस, बैग्स एंड बहुत सी चीज़ें होती ही है, जो पेरेंट्स होंगे वो समझ ही जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग अभी ज़्यादा कुछ जो है ना पैसे खर्च करें। तो एकदम सिंपल रखा हम लोगों ने। हमको जहाँ पे इन्वेस्ट करना था हम लोगों ने वहाँ इन्वेस्ट किया, जो कि गोल्ड है। अभी हस्बैंड मुझे गिफ्ट दे रहे, वैसे मेरे ही चॉइस का है गिफ्ट, बट फिर भी उन्होंने कहा कि केक कटिंग होगी तो मैं एक बार आप तुमको दे देता हूँ, मतलब वो खुशी तक ताकि उनको मिल जाए। तो यहाँ पे मैं रील्स के लिए शूट कर रही थी, तो वही हस्बैंड को कह रही थी कि ऐसे डाल के ऐसे निकालो। और हस्बैंड इतने फ़नी चीज़ें करते हैं ना, जब भी उनको शूट करने के लिए लगाओ या उनको बोलो कि मैं कैमरा चालू कर रही हूँ, ऐसे करो वैसे करो, तो बहुत परेशान करते हैं वो। तो देखो यहाँ पे उनसे खुल ही नहीं रहा था, मतलब वो मस्ती करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था खुलता वगैरह है, बट वो ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं उनको जब भी कहो शूट के लिए। तो एक्चुअली मैंने ये जो है ना रील्स पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, और ये है मेरा गिफ्ट जो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। ये क्या है क्या नहीं, कैसी डिज़ाइन है, ये मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था और फाइनली मुझे मिल गया। उसके बाद में हम लोगों ने खाना बनाया। खाना भी आज घर में सिंपल सा बना था, चिकन राइस और रोटियाँ बनी थी सिर्फ। तो वो सब बनाया, नहा धो के फ्रेश हो गए, और हस्बैंड लेके गए थे बाहर जो है ना थोड़ा सा चाउमीन वगैरह चौपाटी पे खाने के लिए। उन्होंने कहा कि तुम खाना खाने होटल तो नहीं जा रही हो, तो कम से कम थोड़ा सा तो कुछ खिला के ला लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे नूडल्स जो है ना वो मंगवाए थे, बच्चों ने मंचूरियन मंगवाए थे, और हस्बैंड खाने गए थे छोले भटूरे। हस्बैंड को इतना ज़्यादा नूडल्स वगैरह नहीं पसंद आता है, तो वो हमारे बाजू वाली शॉप में बैठ के जो है ना छोले भटूरे खा रहे थे। हम लोग इस साइड में बैठ के चाउमीन वगैरह खा रहे थे, जिसको जो पसंद है वो वैसे ही खाता है। और उसके बाद में हम लोगों ने ये सोडा पिया, मैंगो वाला, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड उसके बाद में घर में आने के बाद में ज़्यादा भूख नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाना खाया, और उसके बाद में हम लोग पी रहे छाछ, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। तो गर्मी के वजह से जो है ना हम लोग रोज़ रात को जो है ना कुछ ठंडा पीने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे साथ बच्चे भी पी ले तो उनको भी ठंडक मिले। तो यहाँ पे मैंने जो है ना मसाला छाछ जो आता है ना, ये हमारे घर में बहुत पसंद है, बच्चों को भी, मुझे भी और हस्बैंड को भी जो है ना बहुत पसंद है ये मसाला छाछ। तो मैं जो है ना इसके 2 पैकेट्स लेके आई थी, तो वही मैं चारों ग्लास में निकाल रही हूँ, और हम लोग सब साथ में मिलके जो है खाएंगे, सॉरी पिएंगे, थोड़ी देर बातें बातें करेंगे। उसके बाद में मैंने जो है ना यहाँ पे जो भी कुछ लेके आई थी, हम लोग जैसे कि बाहर गए थे चाउमीन खाने, तो मैंने हस्बैंड से कहा था कुछ चीज़ें चाहिए मुझे तो ख़रीदवा के दो, तो उन्होंने ख़रीद के दिया था। तो ये एक नमकीन का पैकेट है, और जो है ना इप्पी का जो मूड़ मसाला वाला आता है ना, बहुत टेस्टी लगता है, तो ये वाला मैंने एक बड़ा पैकेट ख़रीदा। बच्चों ने कुछ क्रीम बिस्किट ख़रीदे थे, और कुछ शैम्पू के पाउचेस वगैरह से छोटी मोटी चीज़ें जो है ना घर में जो लगते रहती है, जिसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, वही छोटी मोटी चीज़ें खरीदे। ऐसा होता है ना, एक बार अगर आप बाहर चले जाओ तो फिर जो जो याद आता है ना मैं वो उठा के लेके आती हूँ, वरना फिर बार बार जाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग मार्केट एरिया से जो है ना काफ़ी दूर रहते हैं, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है 10 बार आना जाना। साथ ही में मेरे घर में जो भी दाल वगैरह जो है ना उनके स्टॉक ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि चलो अपन ये भी ले लेते हैं। तो मैंने ली है, बहुत मैं कम क्वांटिटी में लाती हूँ, मतलब आधा आधा किलो के क्वांटिटी में ही लाती हूँ, क्योंकि मुझसे ये संभाले नहीं जाते, मतलब कैसे रखना है क्या रखना है, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं, फिर वो वेस्ट में हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं थोड़ा सा वैरायटी लाने की कोशिश करती हूँ, बट कम क्वांटिटी में, ताकि मैं सारी चीज़ें ले सकूँ। जैसे कि पहले मैंने तुअर की दाल निकाली थी, उसके बाद में ये ब्राउन वाली जो मूंग आती है ना, जो मोट कहते हैं,
ये मैंने लाई है। उसके बाद में ये जो है ना शायद मूंग की दाल है, तो मुझे बढ़िया बनानी है तो मूंग की दाल मैंने थोड़ा ज़्यादा लाई थी। 1.5 किलो मूंग की दाल लाई थी मैंने, कि आधा किलो घर में यूज़ में हो जाएगी और 1 किलो की मैं बढ़िया डाल दूँगी। दाल वाली बड़ी हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। उसके बाद में ये हरा वाला वटाना है। उसके बाद में राजमा लाई हूँ मैंने, राजमा काफ़ी टाइम से नहीं लिया था। उसके बाद में ये चने की दाल है, सॉरी तुअर की दाल है, ये आधा किलो, एक बड़ा 1 किलो वाला पैकेट था। उसके बाद में ये उड़द की दाल है, बच्चों के भी स्कूल चालू होगी तो इडली अप्पे डोसे बनेंगे। और ये रही फाइनली चने की दाल। और इसके बाद में मैंने इस बार जो है ना, जो हम लोग बड़ा वाला वाइट वाला चना आता है जिससे छोले बनाते हैं, वो भी मैंने लाया है, क्योंकि मैं छोले और पूरी बनाऊँगी सोच के। और ये काले वाले चने लाए हैं, इसके बिना तो हमारे घर में होता ही नहीं है। हमको चाहिए एटलीस्ट 15 दिन में तो भी हम बनाएंगे, बट बनाते हैं। और इसके साथ में पूड़ियाँ और इसके साथ में हलवा चाहिए, तब इतना अच्छा लगता है ना खाने में। तो इन सारी चीज़ों के जो है ना डब्बे जो है, मुझे वो कल घसने के लिए डालना है। तो इस वजह से अभी क्या कर रही हूँ ना, मैं इनको एक बड़े से डब्बे में डाल के रख दूँगी। कल जब मेरे बड़े वाले जो बॉक्सेस है वो घस के हो जाएंगे, जो इसके जो है ना सेपरेट दाल के लिए मैं जो रखती हूँ, तो फिर मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो फ़िलहाल मैं एक इसमें डाल के रख रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही छोड़ दो तो फिर बच्चे फैला देते हैं। मैंने आप लोगों को गिफ्ट मेरा जो है ना एनिवर्सरी का दिखाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी दिखा देती हूँ, वरना फिर एक बार अगर छूट जाए तो छूट ही जाएगा। ओके, तो ऐसे ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये प्लेन कपड़ा डाल दिया ताकि आपको क्लियरली दिख सके। तो ये है मेरा पेंडेंट है, ये मंगलसूत्र में जो हम लोग डालते हैं पेंडेंट, वो है। इसको मराठी में वाट्या बोलते हैं। तो मुझे ये चाहिए था एकदम छोटा सा, इसके लिए मैंने आगे कुछ सोचा है, बट फ़िलहाल उतना फाइनेंशियल हम लोग नहीं थे कि मतलब अभी वो उसको किया जाए। तो इसमें डालने के लिए जो है ना, मुझे गोल्ड वाले बीड्स चाहिए थे, तो हम लोगों ने वो भी ख़रीदे हैं। कुछ मेरे पास थे, कुछ हम लोगों ने ख़रीदे हैं। अब इसको मैं बनाऊँगी मंगलसूत्र को। और ये जो है ना बहुत क्यूट सी डिज़ाइन है, कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा है। बहुत अच्छी क्यूट सी डिज़ाइन है और काफ़ी टाइम से मुझे ये चाहिए था, क्योंकि आजकल मतलब कम से कम 2-3 सालों से जो है ना ये ट्रेंड में चल रहा है। और मेरा जो शादी वाला मंगलसूत्र है वो जो मेरे पुराने ब्लॉग्स देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि वो मेरा चोरी हो चुका है पुराने वाले घर से। तो इस वजह से जो है ना तब से मेरे पास एक था और एक मंगलसूत्र, बट वो साड़ी पे वगैरह उतना अच्छा नहीं लगता था, तो मुझे ये वाला बनाना ही था। और ऐसे में ही था मेरे पास राजा रानी वाला, पता नहीं कैमरा क्यों कैप्चर नहीं कर रहा है इसकी डिज़ाइन। तो इस तरीके से ये छोटा सा गिफ्ट जो है हस्बैंड की तरफ से मुझे मिला है, जो कि मुझे चाहिए था। तो कैसा लगा है आप लोगों को ये मेरा गिफ्ट छोटा सा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल के न्यू ब्लॉग के साथ में।